सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। साथें बाबा पूछ रहे हैं, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? बाबा कहते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष, यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष ये पाठ बजाना है, लेकिन अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों को बुलावे पर आया हूं, चलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि अब कब मुक्ति धाम जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ता है। बाबा कहते हैं, घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पवित्र बने बगैर घर जा नहीं सकते। परंतु पता ही नहीं कि पवित्रता क्या है, कैसे बनना है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं, भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसा नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकार में गंदे बने हो। पहले जब रोजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं, सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं, जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो, दूसरा चरित्र सुधारो। और भूत किसको कहा जाता है? विकारों को। विकारों को कहा जाता है भूत। बाप कहते हैं, जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाबा कहते हैं, बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किलात हैं। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले। बाकी क्या है, पवित्र बनने में मेहनत है।
बाप आते ही हैं संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और तरफ जाते नहीं थे। बहुत ही अव्यभिचारी भक्ति, औरों के मंदिर में आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर सारे चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम जानते हो। शास्त्र कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वो तो एक बाप ही बताते हैं गति सदगति का। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य है पतित। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मुझ पतित पावन को बुलाया है। मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। अपने को आत्मा समझ, मां में कमी याद करो, तो तुम स्वतः प्रधान बन जाएंगे। फिर यहां आना पड़ेगा पाठ बजाने सतयुग में। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना पाठ बजाती है, यह वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। यह अविनाशी ड्रामा, यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना यह पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मुझे हुए है ना। बाप बैठ समझाते हैं हुबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई। बहुत ही हद की पढ़ाई यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बंका न हो, कोई दुख दे ना सके। नाम ही है सुखधाम। यहां तो सुख है ही नहीं। मूल बात है पवित्रता की। अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छुटी। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तो मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। तो आज बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। लोभ मोह की जो रंगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश ना होना पाए।
तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों को भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। अमृत वेला से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बेहद खुश नसीब आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में निरंतर संग संग चलते हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा पावन बन रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।